ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस की, नवम भाव, भाग्य भाव की। और ये डिस्कस करेंगे कि इस नवम भाव में अगर बृहस्पति ग्रह हो तो वह किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किस लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ है। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस चीज को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे हम बृहस्पति मेष लगन से लेकर मीन लगन तक 9वें भाव में किस प्रकार से फल देते हैं। बृहस्पति के रिजल्ट से पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी ग्रह अपने रिजल्ट उस लगन कुंडली में देगा कैसे। देखिए, ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, ग्रह वहां बैठकर जहां दृष्टियां डाल रहा है वहां का फल देगा, और ग्रह उस लगन कुंडली में जिन राशियों का स्वामी है उसका फल देगा। वो किसी भी भाव में पड़ सकती है वो राशियां, उसके फल मिलेंगे। फल कैसे होंगे, या शुभ या अशुभ, दो ही सिचुएशंस हैं। अब बृहस्पति की बात करें, क्योंकि आज का अध्याय बृहस्पति पे ही बेस्ड है, तो बृहस्पति की दृष्टियां होती हैं 3। वो जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, वहां से 5वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वहां का फल देंगे, 7वीं जहां पड़ेगी वहां का फल देंगे, और 9वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वहां का फल देंगे। तो 9वें भाव में बैठ के वो 5वीं दृष्टि से लगन को, 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को, और 9वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो 9वें भाव का, लगन का, तीसरे भाव का और 5वें भाव का मिलेगा। ये शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। और चूंकि ये चर्चा बार बार ना करनी पड़े शुभ और अशुभ की, इसलिए शुभ और अशुभ इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं वो एक ही बार आपको बताना चाहूंगा, ताकि रिपीट मुझे ना करना पड़े और आपको रिपीटेडली उसी चीज को ही बार बार सुनना ना पड़े। एक बार समझ लेते हैं। बृहस्पति ग्रह अगर 9वें भाव में शुभ है तो भाग्य बहुत बलवान होगा इस व्यक्ति का, भाग्य बहुत साथ देगा इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति के पिता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई कभी चिंताएं हुई तो बृहस्पति अपने खुद की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में उसका भी सुधार करेंगे। बृहस्पति ग्रह इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा धर्म के साथ जोड़ने का काम करेंगे, बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा ये। लंबी यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज अगर इस व्यक्ति को करनी पड़े, चाहे सोलो ट्रिप, फैमिली के साथ, परिवार के अलावा फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ, या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इसके मन में है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करके अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता हूं, एक्सपैंड करना चाहता हूं, या ये किसी ऐसे नौकरी में है जहां पर इसको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करने के लिए बोला गया है, कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या वर्क को एक्सपैंड करने के लिए, उसमें ये व्यक्ति बेहद कामयाब होगा। जिस भी शिक्षा क्षेत्र से ये बिलोंग करता है उसमें उच्चतम शिक्षा अगर हासिल करना चाहता है ये व्यक्ति, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, उसके अंदर भी ये व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होगा। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा ये, बड़ा नॉलेजेबल, अपने ग्रुप में, अपने समाज में, अपने नोन पर्सन्स की एक ग्रुप दायरे में इसको एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी। इसकी इंटेलिजेंस का लोग जो है वो लोहा मानेंगे। ऐसे में ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन या इनिशिएटिव लेता है वो भी बड़े सफल हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, सोच समझ के कोई काम करेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर बहुत अच्छी होगी इस व्यक्ति की। और ये व्यक्ति होगा भी एक इस प्रकार का सिंपल पर्सन, प्यार करने वाला व्यक्ति जो कि लोगों का दिल जीतेगा। पराक्रम बहुत होगा इस व्यक्ति का, जीवन में पराक्रम कमाएगा, पराक्रमी होगा व्यक्ति। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस व्यक्ति के। इसका जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज का पैरामीटर है, छोटी दूरी की यात्राएं जो करता है व्यक्ति, जैसे लंबी यात्राओं की हमने चर्चा करी, उन्हीं सब कारणों से सोलो ट्रिप, फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस, जॉब, किसी भी कारण से हो रहे हैं वो भी सफल होंगे।
ये व्यक्ति अपनी लव लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा, संतान का सुख मिलेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी इस विद्यार्थी की। अपना विद्यार्थी जीवन जब ये व्यतीत करेगा बहुत अच्छे से वो व्यतीत होगा, पढ़ाई में फोकस्ड रहेगा, बिना रोक टोक जो पढ़ना चाहता है लिखना चाहता है वो पढ़ लिख पाएगा। ये है बृहस्पति शुभ अगर 9वें भाव में बैठे हो। और अब चर्चा कर लेते हैं ठीक इसके विपरीत अगर ये यहां पर अशुभ हो गए तो क्या होगा। तो बृहस्पति अगर अशुभ हो गए दोस्तों तो सबसे पहले भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ भी कोई विवाद, अनबन, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस रहेंगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बन सकती हैं, धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहेगी, जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज हैं वो अनसक्सेसफुल रहेंगी, किसी भी एजुकेशन क्षेत्र में ये व्यक्ति अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने की कोशिश करेगा उसके अंदर भी विफल हो जाएगा, स्वास्थ्य मानसिक रूप से शारीरिक रूप से ठीक नहीं रहेगा, समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, इनिशिएटिव्स और डिसीजंस ज्यादातर जो है वो वेस्ट चले जाएंगे और समाज के लोग भी इसको बहुत ज्यादा इसके ज्ञान को, इसके व्यक्तित्व को, इसकी पर्सनालिटी को, इसके कैरेक्टर को सराहेंगे नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, पराक्रमी भी नहीं हो पाएगा ये व्यक्ति, और छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं उनमें भी असफल रहेगा, लव रिलेशनशिप्स में भी असफल रहेगा, पढ़ने लिखने में भी इसको रुकावटें आएंगी, गैप आ सकते हैं और हो सकता है पढ़ाई टोटली ही डिसकंटिन्यू हो जाए। ऐसे में यह भी देखा गया है कि ये इस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर संतान का सुख भी नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी प्रकार से अगर हम देखें तो 9वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जब अपनी क्रूरता पे आएगा, अशुभता दिखाएगा तो यहां पर बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा बृहस्पति शुभ और अशुभ। अब बात यह आती है कि किस लगन में ये शुभ होंगे और किस लगन में ये अशुभ होंगे। इसकी चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आता है, कोई हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके, एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चर्चा करेंगे अब हम मेष लगन से मीन लगन तक की। एक पेपर पेंसिल तैयार रखें, खासतौर से वो लोग जो की जिज्ञासा ज्योतिष को सीखने की है, और अगर जिज्ञासा सीखने की नहीं है, केवल और केवल अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं तो भी एक पेपर पेन लेकर बैठे, क्योंकि नोट्स बनाकर आप स्वयं के लिए भी, अपनी जन्म कुंडली में और अपने परिवार के और संबंधियों के, अपने और फ्रेंड्स के भी बर्थ चार्ट्स चेक करके उनको एटलीस्ट ये इंटीमेट कर सकते हैं कि उनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ अवस्थाओं में है या अशुभ अवस्थाओं में है। मेष लगन की अगर बात करें तो बृहस्पति ग्रह पहले और 9वें स्थान के स्वामी है। 9वें स्थान पर उनका मूल त्रिकोण साइन भी आता है, और आज दोस्तों हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये भी 9वें भाव का ही है, और बृहस्पति मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। 9वें स्थान के शुभ रिजल्ट की चर्चा हम कर चुके, अब साथ में यहां पर 12वें के जब शुभ रिजल्ट्स की चर्चा होगी तब आपको पता चलेगा कि और क्या बेनिफिट्स आ गए। तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये कि ये इस व्यक्ति को किसी विदेशी धरती पर, फॉरेन लैंड पर ले जाकर हमेशा के लिए सेटल कर सकते हैं। वहां पर यह व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। यह अपने मुल्क में, अपने कंट्री में रहते हुए भी अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री के लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। अपने कंट्री में रहते रहते दूसरे किसी कंट्री के कंपनी या वहां के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर लाइजनिंग में, एसोसिएशन में, कोलैबोरेशन में मिलकर कोई काम करना चाहे उसमें भी सक्सेसफुल होगा। हॉस्पिटल्स से बहुत दूर रखेंगे बृहस्पति ग्रह, बहुत अच्छा स्वास्थ्य देंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की संभावनाओं को बिल्कुल न्यूनतम कर देंगे, दवाइयों के ऊपर निर्भरता इस व्यक्ति की हटा देंगे, लॉसेस नहीं होने देंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे। बृहस्पति देव यहां पर इस व्यक्ति पर विशेष कृपा बरसाएंगे, कभी से अपमानित नहीं होने देंगे, मान सम्मान इसका बरकरार रहेगा, किसी स्कैंडल में इसका नाम नहीं आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि यह व्यक्ति के जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास करता है कोई भी एक इंसान अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए, उसमें भी इसके सारे प्रयास जो हैं वो बड़े सफल होंगे। इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने देंगे बृहस्पति देव। अपने ही भाव के
अंदर 12वां भाव जो है उसके वो खुद स्वामी है। नवम भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। इस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो अलग बात है कि 8 और प्लेनेट हो सकता है कि इनसे भी अच्छी पोजीशन या खराब पोजीशन में हो, वो एक अलग बात है। आज की चर्चा हम करेंगे केवल बृहस्पति की। तो यहां पर बृहस्पति ग्रह नवम भाव में बैठकर मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ है। वृषभ लगन की अगर बात करें तो यहां पर 8वें और 11वें स्थान के स्वामी 9वें भाव में जब बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर 8वें और 11वें के जो रिजल्ट्स आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। जो बाकी अशुभता आपको बताई गई इस वीडियो की शुरुआत में, उसमें बृहस्पति अब एक्सीडेंट का भी कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का भी कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये कोई व्यक्ति काम करता है उसके अंदर भी इसको मारेंगे। इस व्यक्ति का लाभ कम कर देंगे। जीवन में इस व्यक्ति के अगर कोई बड़े भाई बहन है उनके साथ संबंध भी अच्छे नहीं होने देंगे। तो बृहस्पति ग्रह इतना नुकसान करने वाले हैं यहां पर। मिथुन लगन की अगर बात करें तो मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह कुंडली में 7वें भाव के और कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं। और इनका जो पर्टिकुलर रोल है इस कुंडली के अंदर वो भी नेगेटिव रहेगा 9वें भाव में बैठ के। यहां पर मैं रुक के आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहते फिरेंगे कि 2 केंद्रों का स्वामी त्रिकोण में 9वें भाव में जाके बैठ गया बृहस्पति, उनके हिसाब से यहां पे बहुत शुभ रिजल्ट देगा। बिल्कुल भ्रम में मत रहिए। 10वें और 7वें स्थान का स्वामी बृहस्पति यहां पर टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। मैरिड लाइफ को भी स्टेबल नहीं होने देगा। पति पत्नी के रिलेशंस बड़े खटास भरे रहेंगे। यहां पर दैनिक रोजगार भी इस व्यक्ति का चैलेंज पे रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। पार्टनरशिप्स अगर कोई वर्क रिलेटेड रही वो भी कामयाब नहीं होंगी इस व्यक्ति की। चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, दोनों तरीके से बृहस्पति यहां पर इनको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज और देखिए यहां पर कि बृहस्पति ग्रह सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से कोई ना कोई नुकसान जरूर दिलवाएगा। ये व्यक्ति अगर कोई इसका केस गलती से भी कोर्ट में न्यायालय में पहुंच गया, उसके अंदर भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी और हार का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर भी बृहस्पति शुभ नहीं है। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति की 9वें भाव की पोजीशन कर्क लगन के अंदर। कर्क लगन में 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी, और आज हमारा वीडियो भी 9वें भाव का ही है दोस्तों। यहां पर बृहस्पति बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 9वें भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है, साथ में 6ठे भाव के भी रिजल्ट देंगे। तो यहां पर इस व्यक्ति को रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, और बाकी शुभ रिजल्ट्स 9वें भाव के, पहले भाव के, 3रे भाव के, 5वें भाव के तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर 5वें और 8वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव में बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा यहां पर। जी हां, सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए 9वें भाव का बृहस्पति बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है दोस्तों। 9वें भाव के और 5वें भाव की चर्चा तो हमने पहले ही कर ली शुभ रिजल्ट की। अब 8वें भाव के शुभ रिजल्ट जब और मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि बृहस्पति यहां पर एक्सीडेंट से बचाएंगे, एक्सीडेंट होने की संभावनाओं को बिल्कुल खत्म कर देंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति को किसी लंबी चलने वाली बीमारी से भी बचाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग, किसी भी फील्ड से रिलेटेड ये व्यक्ति है उसके अंदर इसे बेहद लाभ दिलवाएंगे। तो सिंह लगन के अंदर बृहस्पति 9वें भाव में बहुत शुभ होते हैं। कन्या लगन की बात करें तो 2 केंद्रों का स्वामी केंद्र में बैठ गया, क्योंकि 4थे और 7वें भाव का स्वामी केंद्र में। यहां पर भी ज्योतिषाचार्यों की जो एक टिप्पणी होती है कि वो कहते हैं कि 2 केंद्रों का स्वामी केंद्र में बैठ जाएगा या 2 केंद्रों का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, वो फेल हो जाती है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी 4थे और 7वें का स्वामी होने के बाद भी शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। जीवन से सुख और आनंद लुप्त हो जाएगा, मां का सुख नहीं मिल पाएगा, मां के साथ कोई अनबन भी हो सकती है, मां के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई चिंताएं बन सकती हैं।
ऐसे में इस व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति जो अगर कोई है उसमें भी परेशानी का कारण बन सकते हैं बृहस्पति देव। या तो ये संपत्ति अपनी बना ही नहीं पाएगा, और अगर बन जाती है तो उसे रिटेन नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी जो संपत्ति है वो किसी और के नाम पर घर पे ट्रांसफर कर देनी चाहिए, ताकि वो इस दोष से बच जाए। इसका अपना जो सामाजिक सर्कल होता है वो भी एक बहुत शॉर्ट होता है, और समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में इस व्यक्ति को जीवन से सुख का जो अभाव है वो बहुत खलता है। पति पत्नी के रिलेशंस भी अच्छे नहीं रह पाते, दैनिक रोजगार भी स्टेबल नहीं हो पाता, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस व्यक्ति की पार्टनरशिप्स कभी सक्सेसफुल नहीं होती। ये पार्टनर्स के साथ कभी भी कोई काम करने की कोशिश करता है, बिजनेस करने की कोई कोशिश करता है, वहां पर इसे परेशानी का कारण बन सकते हैं बृहस्पति देव। तो कन्या लगन के अंदर भी बृहस्पति नेगेटिव है। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर तीसरे और छठे भाव के स्वामी जब 9वें भाव में जाके बैठेंगे दोस्तों, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और उनकी अशुभता यहां पर और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो छठे भाव के जब अशुभ रिजल्ट देंगे तो रोग ऋण विघ्न बाधा कभी इस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ेगी, और गुप्त शत्रु भी निरंतर इस व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास करेंगे। तीसरे भाव के अशुभ रिजल्ट की चर्चा तो हम कर ही चुके। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी जब 9वें भाव में बैठते हैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर यह बृहस्पति का एक बहुत अच्छा पोजीशन है। वृश्चिक लगन के अंदर पांचवें का स्वामी 9वें में चला जाता है। यहां पर पांचवें के रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके शुरुआत में ही। दूसरे के जब रिजल्ट्स की चर्चा ऐड होगी तो आपको पता चलेगा ये व्यक्ति धनवान भी बहुत होगा, धन की कभी कोई कमी भी नहीं होगी, फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत स्मूथ रहेगा। ये व्यक्ति स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसका आदर सत्कार बहुत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर बहुत रहेगी, और अपने शब्दों से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत के तरीके से ये व्यक्ति लोगों का दिल जीतेगा, धन कमाएगा और अपने संबंध मजबूत करेगा। धनु लगन की बात करते हैं अब हम। धनु लगन के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी 9वें भाव में जब बैठेंगे, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। पहले भाव के शुभ रिजल्ट्स तो हम 9वें भाव के साथ समझ ही चुके हैं। चौथे भाव के जब रिजल्ट्स ऐड होंगे तो खुशियां और डबल ट्रिपल हो जाएंगी, क्योंकि अब जीवन में सुख और आनंद ही आनंद होगा। इस व्यक्ति का अपने मां के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, मां के साथ बहुत अच्छा प्यार रहेगा, और मां के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो बृहस्पति अपने दशाओं के अंदर उसमें भी सुधार लेके आएंगे। इस व्यक्ति का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल होगा, सामाजिक दायरा अच्छा होगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना भी पसंद करेंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल और अचल संपत्तियां हो सकती हैं, और ये व्यक्ति अपनी इन्हीं चल अचल संपत्तियों के लिए, अपनी रिचनेस के लिए, अपने धनवान होने के गुण की वजह से लोगों के अंदर बहुत सम्मान कमाएगा। इसका धर्म में भी रुचि रहेगी, तो याद रखें कि ऐसा व्यक्ति धन का एक प्रयोग अपने धार्मिक क्रियाओं के अंदर, सामाजिक क्रियाओं के अंदर भी जरूर करता है। तो बड़ा सोशल ये व्यक्ति रहता है, सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होता है इसका। मकर लगन की अगर बात करें तो यहां पर 12वें और तीसरे भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठते हैं। यहां पर भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। खर्चा जरूर करवाएंगे क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, लेकिन खर्चा शुभ कारणों से करवाएंगे। यहां पर किसी भी बेकार की चीज में, अशुभ चीज के अंदर इसका खर्चा नहीं होगा। यह व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत कमाएगा, और बृहस्पति इंश्योर करेंगे कि इसे किसी जगह अपमानित ना होना पड़े, और साथ में इसको कभी किसी स्कैंडल्स का सामना ना करना पड़े। लंबे हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता को खत्म कर देंगे। कोई भी एक्सपेंस है, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से बचाएंगे, लॉसेस से बचाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ में जो प्रयास ये व्यक्ति करता है उसके अंदर इसे बड़ा सफल करेंगे। एफर्ट्स को बेकार नहीं जाने देंगे। ये व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाकर स्टेबल होना चाहता है, रहना चाहता है, सेटल होना चाहता है, वो भी कर सकता है। अपने ही कंट्री में रहकर अपनी सर्विसेज को किसी दूसरे कंट्री के अंदर प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल रहेगा। अपने कंट्री में रहते रहते किसी दूसरे कंट्री के पर्सन या किसी कंपनी के साथ मिलकर कुछ लाइसेंसिंग में, कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहता है, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो बृहस्पति देव
मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए भी 9वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम इसके बाद कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर बृहस्पति जो है ये 11वें और दूसरे के स्वामी जब 9वें भाव में बैठेंगे, यहां पर अब ये बड़े अशुभ रिजल्ट्स देंगे, बहुत अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इनके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस अशुभता के अंदर यह है कि लाभ भी नहीं होने देंगे, धन भी नहीं आने देंगे, फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा स्ट्रगल बनाए रखेंगे। स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इस व्यक्ति का आदर सत्कार नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा इसकी घनिष्ठता अपने कुटुंब के लोगों के साथ नहीं होगी। अपनी बातचीत से, अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से ये लोगों के साथ एक दूरी बना बैठेगा और बड़े भाई बहनों के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। 9वें भाव में बैठ के पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है। तीसरे भाव को देखते हुए छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी ठीक नहीं है। दूसरे भाव को खराब होता हुआ देख के स्वयं के परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर भी इसके संबंध ठीक नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति के संबंध कितने खराब कर दिए, तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा बृहस्पति का 9वें भाव में बैठना। बात कर लेते हैं हम आखिर में अब मीन लगन की। और मीन लगन के अंदर तो लगन के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ मीन लगन में 10वें भाव के स्वामी होते हैं। और जब 9वें भाव में बैठे होते हैं, बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे में चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या ये व्यक्ति व्यापार करे, इसके अंदर इसे बहुत ज्यादा अत्यधिक सफलता दिलवाते हैं। किसी भी प्रकार से सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से इसको बहुत लाभ मिलते हैं। ये व्यक्ति स्वयं किसी बड़े पद पर सरकारी दफ्तर में या सरकारी विभाग में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अर्ध सरकारी विभाग में ये खुद भी नियुक्त हो सकता है अगर ये इच्छा रखता है। अन्यथा ये किसी भी प्रकार का काम करता है, उसके अंदर इसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एमएनसी में भी एक बहुत उच्च पद मिलने की संभावनाएं बृहस्पति देव बनाएंगे। गलती से भी कोई केस कोर्ट में इस व्यक्ति का चला गया, उसके अंदर भी लाभ पहुंचेगा इसको, उस केस के अंदर जीत हासिल करके आएगा ये व्यक्ति। सरकारी और सरकारी विभाग भी इस पर बहुत मेहरबान रहेंगे। और लगन की चर्चा तो हम कर ही चुके, 9वें भाव में बैठने पर उसके लगन के फल क्या मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक बृहस्पति कब शुभ और कब अशुभ है। खासतौर से वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन और कुंभ लगन, इन 5 लग्नों को छोड़कर बाकी 7 लग्नों में बृहस्पति ग्रह शुभ होते हैं। बृहस्पति ग्रह अगर जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पुखराज रत्न धारण करें, पीले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, पीले खाने पीने की वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा करें। ऐसा करने से बृहस्पति बेटर रिजल्ट्स देंगे। बृहस्पति के मंत्र जप जरूर करें। और बृहस्पति अगर अशुभ है, मान लीजिए बृहस्पति आपके जन्म कुंडली का ही अशुभ है, चाहे वो गोचर में शुभ है फिर या अशुभ है, या उसकी दशाएं क्यों ना चल रही हो, उसका रत्न तो आपने कभी धारण नहीं करना। केवल इतना है कि आप उसके मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र का भी जप साथ में करें। पीले रंग की चीजों का परहेज करें। पीला खाने पीने से भी बहुत ज्यादा डोमिनेंटली बचें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीली चीजें ही बहुत सारी आपने एक साथ ले ली। बैलेंस फूड लीजिए, अलग अलग कलर का, बेटर रहेगा। चने की दाल गरीबों को भी और धार्मिक स्थल पर भी जाकर दान करके आए। देवी देवताओं के चरणों में पीले फूल, पीले फल और पीली मिठाइयां आप चढ़ाएं। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। पीली मीठी बूंदी होती है जो हम प्रसाद के लिए खरीद के लेके आते हैं, वो एक ही बार में ही काफी खरीद के रख लें, या मोतीचूर के लड्डू खरीद के रख लें। उसे क्रश करके और पक्षियों को खाने के लिए डालें, या उसे क्रश करके किसी पेड़ की जड़ में जहाँ पे कीड़े मकोड़े अपने लिए खाना ढूंढ रहे होते हैं उनके लिए डाल दिया जाए, वहां पर भी ये बहुत शुभ रहता है। बृहस्पति के रतन धारण नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति जिनका बृहस्पति जन्म का शुभ है, और सोना पहनने से भी बचना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि बृहस्पति यहां पर नेगेटिव है। सोना हमेशा नुकसान देगा इस व्यक्ति को, कभी भी लाभ नहीं देगा। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह 10वें भाव में कैसे फल देते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।